बच्चे की पैदाइश एक नया आगाज है, लेकिन यही इख्तिताम भी बन सकता है, एक नई जिंदगी का इख्तिताम। तहकीक से सामने आया है कि बच्चे की जिंदगी का पहला दिन इंतहाई अहम होता है, मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शुमार होता है जहां नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख नौज़ायदा और जबकि रोजाना 1 माह से कम उम्र के 550 नौज़ायदा बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। यानी हर 24 पाकिस्तानी बच्चों में से एक पाकिस्तानी बच्चा 1 माह की उम्र को पहुंचने से पहले ही अपनी जिंदगी खो देता है। अब इसी तस्वीर का एक और रुख मुलाहिजा फरमाइए। आबादी और सेहत पर पाकिस्तान के सर्वे PDHS 2012-2013 के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में गुज़श्ता 20 साल के दौरान कोई तब्दीली नहीं आई। यानी पाकिस्तान में हर साल 1000 जिंदा बच्चों में से 74 बच्चे अपनी पहली सालगिरह से कबल ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और जिनमें से 55 नौज़ायदा बच्चे ऐसे हैं जिनकी अमवात पैदाइश के 28 दिनों के अंदर अंदर हो रही है, जो कि हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। दूसरे लफ्जों में इस्लामाबाद शहर की कुल आबादी के 1/4 के बराबर नौज़ायदा बच्चे हर साल जिंदगी की नेमत से महरूम हो रहे हैं। लांसेट की रिसर्च से ये साबित है कि 22% कमी लाई जा सकती है न्यू नेटल मॉर्टेलिटी में, सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंश्योर करने से कि बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाए पहले से 6 महीने। तहकीक से जाहिर होता है कि पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों की 80% अमवात की रोकथाम हो सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1,60,000 नौज़ायदा बच्चे हर साल ऐसी वजूहात की बिना पर मौत का शिकार हो जाते हैं जिन पर बाआसानी और कम खर्च में काबू पाया जा सकता है। नौज़ायदा बच्चों की अमवात का जो मेजर रीज़न है, उनमें एक वजह है नौज़ायदा बच्चों में सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हो जाना, एक ख़ास वज़न से कम पैदा होना। वो तीसरी वजह है पैदाइश के वक्त सांस में दुश्वारी होना, जिसे बर्थ एस्फिक्सिया कहा जाता है। बहुत ज़रूरी है कि पहले मिनट के अंदर बच्चे के फेफड़े में हवा पहुंचा दी जाए। अगर हम उस 1 मिनट के अंदर हम बच्चे के ब्रीदिंग शुरू नहीं करा सकते या उसके हेल्प करके उसके फेफड़ों में हवा नहीं पहुंचा सकते, तो उसके ब्रेन डैमेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो कि फिर ठीक नहीं हो सकते। इनमें से बहुत सी नौज़ायदा अमवात और पेचीदगियों की रोकथाम मुमकिन है, जिसके लिए जरूरी है कि हामला खवातीन और बच्चों को ज़चगी के दौरान, पैदाइश पर और पैदाइश के बाद पहले 24 घंटों और 1 हफ्ते तक आला मयार की जरूरी निगहदाश्त जरूर फराहम की जाए। मेरे 6 बच्चे हैं, पहले 5 बच्चे मेरे दाइयों के हाथ में हुए। तो अभी हमारे इलाके की जो हेल्थ वर्कर है सफिया, वो मेरे पास आई। जब मैंने उसको बताया तो फिर उन्होंने कहा नहीं, इस दफ़ा आप दाई के पास नहीं जाना, आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और जो है आप डॉक्टर से अपना केस करवाना। पहले बच्चों में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, खून की कमी थी और इतनी मुश्किल से मेरे बच्चे पैदा हुए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, मेरा बच्चा भी सेहतमंद है और मैं भी। हमारे कम्युनिटी में पहला दूध जो होता है उसको ज़ाया कर दिया जाता है, 3 दिन बाद जाके बच्चे को दूध पिलाया जाता है, जबकि हम उनको बताते हैं, पहले दूध की अफादियत बताते हैं। इस्लाम हमें खुद कहता है कि माएँ 2 साल तक अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाएं। माएँ बच्चों को फ़ौरन नहला देती थी, उस वजह से बच्चा जो है ना उसको निमोनिया हो जाता था, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, वो माँओं को पता ही नहीं होता था, इतना वो बच्चा फौत हो जाता था। ये हमारा जो BHU है ये 24 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है इधर डिलीवरियां जो हो रही हैं हमारी सुबह को तकरीबन कम होती हैं, रात को ज़्यादा होती हैं। लेडी हेल्थ वर्कर के साथ मैं गई, उन्होंने मेरा चेकअप मुकम्मल करवाया और टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं और साथ हिफाजती टीके भी लगवाए हैं। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मेरे फीड करने से तंदुरुस्त सही है। 2 साल में कम से कम मैंने हर महीने में 6-7 डिलीवरी किया है। यहाँ के पहले जो लोग थे नहीं समझते थे एंटीनेटल केयर। कम्युनिटी में जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो अभी अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 साल में
आ रहे एंटीनेटल चेकअप के लिए, पोस्ट नेटल चेकअप के लिए। 2 साल से पहले ये थे कि लोग अपने घरों में डिलीवरी करवाते थे, इनकी वजह से मरीज़ को बहुत से इन्फेक्शन होते थे। जो हम लोग जो औजार यूज़ करते हैं उसको स्टरलाइज के फिर करते हैं। हम लोग जो नाप होता है हम लोग उसको कोर्ट क्लेम्प लगाते हैं और हम लोग साफ फ्रीज़र से उसको काटते हैं। बच्चे को भी चेक करते हैं, अगर इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो अस्पताल रेफर कराते हैं। कबायली लोग जो यहाँ पर वो अपनी औरतों को बाहर नहीं भेजते। मुझसे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं उनके घरों में जाती हूँ, उनको घरों में जाकर चेकअप करती हूँ, घर में डिलीवर करती हूँ। इसी सिलसिले में ये अमर भी नागुज़ीर है कि नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में कमी लाने के लिए सूबाई सतह पर जच्चा बच्चा की सेहत के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाए, खातरखा माली वसाइल मुख्तस किए जाएं और सेहत की सहूलियत में इजाफा किया जाए और उन तक खवातीन और नौज़ायदा बच्चों की बेहतर रसाई यकीनी बनाई जाए। तमाम मुतलका फ़रीकीन के एहतसाब के निज़ामों को बेहतर बनाना भी जरूरी है ताकि ऐसे हालात पैदा किए जा सकें जिनमें हर माँ और हर नौज़ायदा को हिफ्ज़ाने सेहत की सहूलियात मुयस्सर हों और सेहत के हकूक को अमली ताबीर मिले। पहली दफ़ा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस प्रोग्राम को तकरीबन 500 मिलियन रुपए दे रहे हैं ताकि हमारी जो मदर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको बेहतर हेल्थ मिले, साथ में जितने भी बच्चे हैं न्यू बर्न बेबीज़ हैं उनकी हेल्थ महफूज रहे, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहें और जो इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिले, उनको रिकग्निशन मिले। ब्रेस्ट फीडिंग लॉ जो है रिसेंटली अभी हमने इसको असम्बली में टेबल कर दिया है अप्रूवल के लिए। जो नौज़ायदा बच्चों की आबाद की शरह है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसका ताल्लुक स्किल बर्थ अटेंडेंट से है। एक औरत जब जच्ची में है, फैमिली वे पे है, तो उसको ज़ाहिर है कि मशवरा भी चाहिए एंटीनेटल के लिए। तो उसके लिए हम कम्युनिटी मिडवाइफ, LHW, मिडविफरी और उसके साथ जो LH भी है उसमें खातर का इजाफा कर रहे हैं। सो जूं हम अपनी तमाम चीज़ों को बेहतर करेंगे उसका ऑटोमेटिक जो असर है नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में कमी में है। सूबे में हेल्थ पॉलिसी न होने की वजह से REC लेवल को वेल इक्विप्ड करना मुश्किलात है। तो हमारी ये कोशिश है कि विलेजेस लेवल पे हम LHW मज़ीद भर्ती करें। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारी ये प्लान में होगी कि बजट से पहले हम तमाम एरियाज़ को कवर करने के लिए 40% को हम बढ़ाएं, 80% तक ले जाने के लिए हम मज़ीद CMW ट्रेंड भी करेंगे। Now is a total stress on the neonate. How we have to reduce the neonatal mortality. So every partner like Save the Children, MNH program, सिंध गवर्नमेंट, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हर बंदा इस पे काम कर रहा है कि हाउ टू बी रिड्यूस द नियोनेटल। जो कार्ड सेप्सिस है बिगर कॉज ऑफ द नियोनेटल डेथ, हमने क्लोराहेक्सिडीन को इंट्रोड्यूस करवाया है और फ्रॉम द पॉलिसी लेवल टिल द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, और हमने इसकी ट्रेनिंग्स भी शुरू करवाई हैं थ्रू लेडी हेल्थ वर्कर, थ्रू कम्युनिटी मिडवाइफ। गवर्नमेंट इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो जो विजन 2025 के अंदर भी है, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द हेल्थ सेक्टर एज वेल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि अब कस्टोडियन है दोज BHUs एंड RHUs, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ओवरसी करें। इवन गवर्नमेंट्स का ये रोल है कि वो ओवरसी करें कि किस तरह सेक्टर पार्टनर्स अपने फंड्स को स्पेंड कर रहे हैं। हर सूबाई हुकूमत को न्यूनेटल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उनको न्यूट्रिशन पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट 1000 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months और ब्रेस्ट फीडिंग के जो कवानीन है उस पर अमल दरामद करने के लिए उनको इक़दाम करने चाहिए। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स तक रसाई, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट तक रसाई हर हामला माँ और हर न्यू बॉर्न बेबी की वो इंश्योर करनी चाहिए। बच्चे पाकिस्तान का अजीम तरीन असासा है। बच्चा कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी का भी हो, वो अपनी जगह अहम है और सेहत उसका बुनियादी हक है। अगर हमारे नौज़ायदा बच्चे इसी 1,60,000 सालाना की शरह से हर साल मौत के मुंह में जाते रहे तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सन 2030 तक तकरीबन 25,60,000 बच्चे काबिल तदारक वजूहात की वजह से अपनी जिंदगियां खो चुके होंगे। इस सूरत हाल को फौरी तौर पर बदलने के लिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा और अभी करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। इतना कम है कि हर 1 मिनट में तकरीबन 2 नौज़ायदा बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।